वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। रक्तांबुजा सनमशेष गुणैक सिंधु भानु समस्त जगता मधिपम भजामि पद्मद्वया भयावरान दधतम कराब्जय माणिक्य मौलि मरुणांग रुचिम त्रिनेत्रम। जय श्री सूर्यदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण पूर्णिमा के दिन रविवार व्रत की कथा। श्रावण पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है और रविवार दिन होने के कारण और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन माना जाता है। पूर्णिमा तिथि है, इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें और भगवान सूर्य देव का पूजन करें। भगवान सूर्य देव को आज के दिन अर्घ प्रदान करें। जल में लाल चंदन और सफेद पुष्प डाल करके उन्हें अगर अर्घ प्रदान करते हैं तो भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। भगवान सूर्य देव केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट कर सकते हैं। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं और आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। तो आज के दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ अवश्य ही प्रदान करें। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। श्रावण पूर्णिमा है तो आज रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों के कलाई पे राखी बांधती हैं और अपने भाई के लंबी आयु के लिए और सुखी संपन्नता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः सुबह स्नान करके घर को गोबर से लीप कर शुद्ध करती थी। इसके बाद वह भोजन बनाती थी और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करती थी। यह क्रिया वह लंबे समय से करती चली आ रही थी। ऐसा करने से उसका घर सभी धन और धान्य से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक और अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी वह बुढ़िया विचार करने लगी कि यह मेरा गाय का गोबर ही क्यों लेकर जाती है। इसलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधना आरंभ कर दिया। बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह बुढ़िया रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लीप कर शुद्ध न कर सकी। इसके कारण न तो उसने भोजन ही बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया। इस प्रकार उसका उस दिन निराहार का व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा। तो वृद्धा ने जो कारण था वह कारण भगवान सूर्य देव को बता दिया। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि हे माता, तुम्हें मैं सर्व मनोकामना पूरक गाय देता हूँ। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, धन और पुत्र दिया और मोक्ष का अंत में वरदान देकर वह अंतर्ध्यान हो गए। और सुबह बुढ़िया की जब आंख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वृद्धा अति प्रसन्न हुई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो वह द्वेष से जल उठी और साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दी और फिर रोज ऐसा ही करने लगी। बुढ़िया को इसकी खबर भी ना लगी। भगवान ने देखा कि इसकी पड़ोसन बहुत चालाक है, वह इसे ठग रही है। तो भगवान सूर्य देव ने अपने माया से जोरों की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर ही बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ईर्ष्या से राजा को जाकर शिकायत की कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो गाय सोने का गोबर देती है। राजा ने जब यह समाचार सुना तो अपने दूतों से गाय मंगवाने के लिए अपने दूत को भेजा और दूत वहां से राजा के आए
और बुढ़िया से गाय मांगने लगे। बुढ़िया ने गाय नहीं दी तो जबरन ही उस बुढ़िया से उसके गाय को लेकर के राजा के दूत चले गए। बुढ़िया इस वियोग में अखंड व्रत रखे रही। उधर राजा का सारा महल अब गाय के गोबर से भर गया था। भगवान ने राजा को सपने में आकर कहा कि हे राजन, तुम उस बुढ़िया को गाय लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा। फिर क्या था, प्रातः काल होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही उसके पड़ोसन को उचित दंड भी दिया और राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी यह व्रत को रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त हुए। रविवार के व्रत के विषय में कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन भी सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल दे करके उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और फिर भगवान का वंदन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य देव का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, भगवान सूर्य देव की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।